चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शिवपाल में समाजवाद दिखता है। विधानसभा के बजट सत्र में अखिलेश यादव के तल्ख तेवर को लेकर सीएम योगी की नसीहतों का दौर थम नहीं रहा है बिल्कुल भी। बजट के पहले योगी सरकार पर अखिलेश के आरोपों और केशव मौर्य के साथ हुई तू तड़ाक को लेकर सीएम योगी ने आज फिर अखिलेश यादव को नसीहत दी। शाराना अंदाज में दिखे सीएम योगी ने शिवपाल यादव की जमकर तारीफ की सदन में। प्रतिपक्ष के पूरे भाषण को मैंने यहां पर पूरी शालीनता के साथ सुना। 1 घंटे का उनका जो भाषण था राज्यपाल महोदय जी के, उसमें उन्होंने अपनी उपलब्धियों और अपनी बातों को ज्यादा कहा। और मुझे उनके भाषण पर एक बात कहनी है कि नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमीन पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। बजट पेश होने से पहले अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर जितने भी इल्जाम लगाए थे 72 घंटे बाद भी सीएम योगी उसे भूल नहीं पाए। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण का जवाब देते हुए सीएम योगी ने चुन चुन कर नेता प्रतिपक्ष के एक हमले का जवाब दिया। सदन में अखिलेश यादव के भाषण को जनादेश का अपमान भी बता डाला। पूरा भाषण 1 घंटे का अगर आप देखेंगे, मुझे लगता है कि नया जनादेश प्राप्त सरकार के सामने जब हम इस प्रकार की बात करते हैं तो एक प्रकार से जनादेश का अनादर ही कर रहे हैं। एक मनीषी ने कहा कि अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया। भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए सहयोगी दलों को जो जनादेश प्राप्त हुआ है, ये उसी सम्मान का प्रतीक है। ढिंढोरा पीट पीट करके ये नहीं कहते थे कि हमने मेट्रो चला ली, हमने एक्सप्रेसवे बना लिया, हमने एयर कनेक्टिविटी दे दी। जनता जानती थी कौन शिलान्यास कर रहा है, कौन उद्घाटन कर रहा है। 37 वर्षों के बाद, महोदय 37 वर्षों के बाद कोई सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा की। बुधवार को विधानसभा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच तीखी बहस हुई थी। अखिलेश यादव ने दावा किया कि सूबे में मेट्रो से लेकर सड़क तक समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान बनी। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश को टोकते हुए पूछा कि क्या उन्होंने ये सब सफाई की जमीन बेचकर बनवाई है। फिर क्या था, अखिलेश यादव आपा खो बैठे और सदन सड़क छाप जुबान की गवाह बन गई। जैसे लगता आपने सफाई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। कि तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए, तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है। अखिलेश यादव की तमाम बातें सीएम योगी को नागवार गुजरी, लेकिन उनके चाचा शिवपाल यादव की हर बात सीएम को बहुत प्यारी लगी। शिवपाल ने सीएम को ईमानदार और मेहनती बताया तो बदले में सीएम योगी ने शिवपाल को ही असली समाजवादी का तमगा दे दिया। कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, मैंने कई बार उनकी तारीफ भी कर चुके हैं। मैंने कहा कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के ईमानदार हैं, मेहनती हैं, उत्तर प्रदेश को ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं। चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों, चाहे विपक्ष के लोग, उनका भी साथ लेना पड़ेगा। आप कितना भी बोल लें कि फलाना समाजवादी, समाजवाद को आप लोगों ने एक मृग तृष्णा बना दिया है। और मुझे लगता है, देखिए, जब समाजवाद की बात होती थी, डॉक्टर लोहिया की चर्चा होती थी, जयप्रकाश जी की चर्चा होती थी, संघर्षशील नेताओं की चर्चा होती थी। आज समाजवादी पार्टी में मुझे लगता है कि डॉक्टर लोहिया पे मैं लेखनी कभी कभी केवल शिवपाल जी की देखता हूं, कभी कभी उनका आलेख। सीएम योगी ने जब समाजवादी पार्टी के टिकट पर जसवंत नगर के विधायक बने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव की तारीफ की, पूरा सदन सहमति की आवाज से गूंज उठा। विधायक मेज थपथपाते नजर आए। विधानसभा में सीएम योगी ने एक तीर से 2 शिकार किया। पहले अखिलेश यादव को सियासी कटघरे में खड़ा कर दिया, तो दूसरी तरफ यादव परिवार में सेंधमारी की पहल भी कर डाली। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे।
बीजेपी के धार्मिक ध्रुवीकरण की सियासत को बौना करने के लिए अखिलेश ने जातीय जनगणना की मदद कर दी। कमंडल की काट के तौर पर मंडल की राजनीति को हवा दे दी। समाजवादी पार्टी इस पक्ष में है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, और मैंने कहा, अपनी स्पीच में भी कहा कि जब सरकार कह रही है कि हम डेटा सेंटर बनाएंगे, डेटा सेंटर के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो सरकार आगे क्यों नहीं आती है कि जातीय जनगणना भी करे। आज आपने सदन में कहा कि चाचा हमारे हैं, चाचा नेता सदन जी कह रहे हैं। ये तो बात समझ में नहीं आ रही है कि नेता सदन के चाचा कैसे हो गए वो। ये चाचा हमारे हैं और नेता सदन के चाचा कैसे हो गए। अखिलेश यादव जानते हैं कि यूपी की सत्ता उनसे कम से कम 5 साल दूर जा चुकी है। ऐसे में खुद को राजनीति में मौजूद बनाए रखने के लिए बीजेपी की राजनीति के खिलाफ नए हथियार तराशने होंगे और जातीय जनगणना के तर्कश से ऐसे कई तीर निकल सकते हैं। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।